रजब भट्ट ने जो कम अकली और मैं इनको वैसे ना रजिस्टर्ड बेवकूफ़ कहता हूँ, शुरू से कहता आया हूँ, क्योंकि हैं भी ये लोग। क्योंकि जो शख्स कंटेंट की खातिर अपनी माएँ बहनें दिखा दे, वो बाजिद है कि जी हमें पैसे आने चाहिए और व्यूज़ मिलने चाहिए, हमने तो दिखानी है अपनी माएँ बहनें, चाहे जो मर्जी लोग कहते रहें। 295 का परफ्यूम अगर आप बना रहे हो, मकसद क्या था? सवाल ये है कि आप चलो उस बयान तक लाइलम थे और प्रोडक्ट बना के प्रोडक्शन करके एक परफ्यूम तो नहीं बना होगा। 295 ही क्यों? तुम कुछ भी रख सकते थे। तुम अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हो, अपनी माँ का नाम रखते, अपनी बहन का रखते, अपनी बीवी का रखते। रजब, ये आपने काम इंतहाई गलत किया है। 295 का प्रोडक्ट लॉन्च ना करते, जुमलों की हद तक शायद आप कहीं ना कहीं इसको वजाहत कर लेते जैसे आप करते आए हैं। यहां पे कैसे आप जान छुड़ाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर अवान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शान पाकिस्तान। नाजरीन, बहुत ही सास मामला चल रहा है जो तौहीनी मज़हब पर रजब भट्ट ने एक बात अपने पे की थी खुद कि ए और सी मुझ पे लगी हुई है, मेरे उस्ताद पे लगी थी पर मुझ पे लगी थी। तो आज हम इसकी राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट रहील डार साहब, उनसे ये मालूमात लेंगे। पाकिस्तान से वो फ़रार हो चुके हैं, सऊदीया में उम्र की अदायगी के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आज आपके सामने ये सारी तफसीलात रखेंगे। रहील डार साहब से सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो तौहीन मज़हब पे रजब भट्ट ने इस तरह की खुद ब खुद उन्होंने परफ्यूम भी लॉन्च किया 295, उसके बाद उन्होंने अपना नाम भी ऐड करवाया है। फिर उसके बाद कुरान पाक उन्होंने उठाया। लाज़मी बात है, वो कहते हैं कि उनसे कोई ना कोई गलती तो हुई है। तो आपकी क्या कहते हैं कि उस बंदे ने उलमा कराम को पता चला, फिर फ़र्रुख खोखर साहब ने इसको हाईलाइट किया। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये जो मामला रजब भट्ट ने किया है और जिस पे तमाम पूरे पाकिस्तान क्या जो भी मुसलमान है उसकी दिल आज़ारी ज़रूर हुई है। क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये वाकई में उसने डेलिबरेटली दानिस्ता तौर पे किया और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उसे गलती से हुआ है। मतलब दो राय आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है कि जो भी किया है दिल आज़ारी तो इससे ज़रूर हुई है। अब इसमें जो आपने कानून पूछा है, पाकिस्तानी कानून 295 का जो पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान पिनल कोड में, ये ज़ियाउल हक के दौर में ब्लास्फेमियस लॉ से कहते हैं। 295 जो ऑफेंस है ये उन पे लगता है जो किसी भी मज़ाहिब का तमस्कर या उनकी तजलील करें, उन पे 295 और उसकी सज़ा 10 साल होती है। 295 का जो जुर्म है, ये जुर्म इतना हसास है और हर मुसलमान के दिल के नज़दीक इतना है कि इस पे तो बिल्कुल भी ये रेड लाइन है, इस पे बिल्कुल माफ़ी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी जो कानून है उस पे वो पाकिस्तानी कानून ये कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी ऐसी गुस्ताखी जो तहरीरी हो या जुबानी अगर वो करता है तो उस पे 295 का जुर्म आयद होता है, और अगर साबित हो जाए तो इसकी सज़ा उम्र कैद और सजाए मौत है। इसलिए कि बहुत ही हसास मामला है। अब रजब भट्ट ने जो कम अकली और मैं इनको वैसे ना रजिस्टर्ड बेवकूफ़ कहता हूँ, शुरू से कहता आया हूँ, क्योंकि हैं भी ये लोग। क्योंकि जो शख्स कंटेंट की खातिर अपनी माएँ बहनें दिखा दे, अब और हर बंदा उसको इस पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि यार ये कोई कंटेंट है, उसके बावजूद वो बाजिद है कि जी हमें पैसे आने चाहिए और व्यूज़ मिलने चाहिए, हमने तो दिखानी है अपनी माएँ बहनें, चाहे जो मर्जी लोग कहते रहें। फिर उसकी शादी होगी, वाइफ आई, किसी दूसरे घर से आई, किसी की माँ बहन बेटी है, उसको भी दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि एक नया प्रोडक्ट ऐड हो गया उनके कंटेंट में, प्रोडक्ट ही कहूँगा क्योंकि ये दिखा के बेच के इनको पैसे मिलते हैं अपना आप दिखा के। उसको भी ऐड कर लिया, उसको भी दिखा रहे हैं। बीवी आप अपने लिए लाए हो कि लोगों के लिए? बहरहाल इन मामलात में थे, इसलिए ये ज़हनी मजूर है, इनको मैं ज़हनी मजूर भी कहता हूँ और कम अकल कहता हूँ। इस कम अकली की वजह से इन्होंने एक और बेवकूफ़ी कर दी। ये हर आपने नोट किया पीछे जो दौर गुजरा है कोई साल का रजब भट्ट के ऊपर, इसको इंडिकेशंस मिल रही थी कहीं ना कहीं किसी मामले में ना ये फंसता था अपनी कंट्रोवर्सी उसको पर चली हुई है सर। जबान जो थी ना, हाँ जी। जबान नहीं रुक रही थी। हाँ जी। क्योंकि बेवकूफ़ है ना, उसे बस व्यूज़ चाहिए, बोली जाओ जो मर्जी। बिल्कुल। समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जब बोलना है सोचना है पहले, फिर बोलना है। बगैर सोचे ये बोलते थे। इंडिकेशंस मिल रही थी। कभी इस पे ये इल्ज़ाम लगता था कि इसने नमाज पढ़ते हुए नमाज का मजाक उड़ाया, उसके ऊपर लोगों ने कंप्लेन भी की। उसके बाद माफ़िया मांगी गई। फिर उसके बाद फिर ये अपनी वजाहत कर रहा कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, तो ये था और वो, जिसमें इसकी वालदा भी थी। इसके बाद फिर मसई बरादरी का मामला आप सब ने हाईलाइट किया। उस मामले में हम सब यक ज़ुबान होकर खड़े हो गए कि कहीं पे भी ये किसी किस्म की कोई तासर किसी अकलियत को ये ना है कि पाकिस्तान की जो अकलियत है वो प्रोटेक्टेड नहीं है। डेफिनेटली प्रोटेक्टेड है। मसीह बरादरी के साथ ये काला कोड भी खड़ा हो गया। जुडिशरी और हमारा जो लॉ और हमारा आइन है वो पहले प्रोटेक्टेड इनको करता है। तमाम हजरात इनके साथ खड़े, मसीह बरादरी का जो इन्होंने दिल आज़ारी की, उस पर फिर ये लोग आगे वजाहत की, इन्होंने आके माफ़िया मांगी। इंडिकेशंस कहीं ना कहीं इनको मिल रही थी कि बाज आ जाओ, अकल करो, सीधे हो जाओ, सोच समझ से कंटेंट, लेकिन बाज नहीं आए। मुसीबत इसलिए बाज नहीं आए कि अकल नहीं है। अकल होती तो ऐसा कंटेंट इसे ना बनाते जिसकी वजह से वजह शोहरत इनकी है। अब क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि इस शख्स ने फिर एक वो हरकत की कि 295 का जो फिगर है
जो ये डिजिट्स हैं, इसको यूटिलाइज करते हुए एक परफ्यूम लॉन्च किया। परफ्यूम बाकायदा इसने बना के सोशल मीडिया पे उसको पोर्ट्रे किया, दिखाया, जिसकी पैकिंग भी थी, उस पर वर्डिंग्स लिखी थी। यानी कि इस बात पे भी ये अब मुकर नहीं सकता या इसको बैक नहीं कर सकता कि मैंने अभी सोचा नहीं, बाकायदा कर चुके थे। इन्होंने बाकायदा उसकी प्रिंटिंग की, बनाया, ऑर्डर्स दे चुके हुए थे, यानी प्रोडक्शन हो चुकी हुई थी उस परफ्यूम की, जिसका 295 नंबर था। छत पे खड़ा हुआ इसने ये वहाँ पे वही कम अकली से इसने वहाँ पे जुमले बोले कि 295A ये मुझ पे भी लगी, 295C ये भी इल्ज़ाम लगा, हालांकि लगा नहीं था मेरे ख्याल से 295C इसके ऊपर, और 295 मेरे उस्ताद सिद्धू मूसे वाले पे भी लगा। सिद्धू मूसे को तकरीबन सब भी जानते हैं, उस पे भी लगा। कोई फखरिया बात तो नहीं थी। मतलब क्या अगर उस पे भी लगा और तुझ पे भी लगा, और मतलब तुम क्या बताना चाह रहे थे अवाम को? अच्छा, इस हद तक तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई था। ठीक है यार, कम अकली से अपनी प्रमोशन कर रहा है कि मुझ पे भी लगा और उस पे भी लगा, चलो इल्ज़ाम है ना, साबित तो ना हो सका। लेकिन अगला जुमला जो इसका था ना, वहां पे फिर मैं भी खामोश हो गया। वहां पे मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया कि यार ये कोई डेलिबरेटली कर रहा है, जान के तो नहीं कर रहा, इतना कम अकल तो कोई नहीं हो सकता। अच्छा, कहता है मुझ पे लगी, मेरे उस्ताद पे लगी, इसलिए मैंने एक परफ्यूम लॉन्च कर दिया 295 के नंबर से। यानी तुम अपनी हद तक कंफ्यूज थे कि मुझ पे लगी हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या बात कर, किस इल्ज़ाम की तरफ तुम निशानदेही कर रहे हो। तुमने अब वो जो नंबर है 295 उसका परफ्यूम ही लॉन्च कर दिया, यानी एक प्रोडक्ट का नाम अब वो चाह रहे हो आपके 295 घर घर में लोगों के पास पहुंचे। जो तुम्हारे फैन फॉलोवर्स है खासतौर पर, वो तो जरूर बाय करेंगे। अब बात यहाँ पे ये थी, कंफ्यूजन यहाँ पे ये जनरेट हुई, और कोई भी इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहा अब तक। रजब और उसके फैन फॉलोवर्स भी कहते हैं कि यार ऐसा क्या कर दिया इसने, और ठीक है यार इसने कुछ नहीं किया, लेकिन ये इसने क्या किया इसका जवाब दे दे कि 295 का परफ्यूम अगर आप बना रहे हो, मकसद क्या था? जब आप कोई भी शख्स कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट में लेकर आता है ना, आप हैं, मैं हैं, कोई भी दुकान खोलना चाह रहे हैं, अपने वालिदैन के नाम से रखते हैं, कोई ना कोई उसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। मैं अपने बेटे का नाम या कोई ऐसी बात में उसके पीछे रख देता हूं। इसने ये नाम किस ऑब्जेक्टिव, क्या डिसाइड किया होगा? कोई टीम बैठी होगी ना इसकी, कोई दोस्त यार बैठे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि हाँ हमने एक परफ्यूम लॉन्च करना, उसका नाम 295, तो क्या तब तहकीक नहीं की होगी? क्या इनके ज़हन में सवाल नहीं आया सर होगा? मैं वही तो पूछता हूँ कि ये 295 जो है ना, इस बंदे ने इतना भी सोच इसमें माइंड में नहीं आया कि इसने प्रोडक्ट पे किस तरह जो है ना लॉन्च कर दिया। यही तो बात है कि यहाँ पे जो बात हाईलाइट करनी चाहिए, जितने में हमारे दीगर मतलब भाई दोस्त कर रहे हैं, जिनकी दिल आज़ारी हुई हुई है, इस बात को हाईलाइट नहीं कर पा रहे। जो करना चाहिए कि यार से ये सवाल पूछा जाए, सारी बातें आप एक तरफ रख दें, बस इससे ये पूछें कि रजब साहब 295 इस नाम को चूज करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था? आप क्या समझते थे? चलें आप मान लेते हैं आप ला इल्म थे, इसने कुरान पाक पे हाथ रख के ये कहा कि जी मैं कम अकली और ला इल्मी से मैंने कह दिया, चलो किसी हद तक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम मान लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप चलो उस बयान तक ला इल्म थे, और प्रोडक्ट बना के प्रोडक्शन करके एक परफ्यूम तो नहीं बना होगा। जब भी किसी को आप कोई ऑर्डर देते हैं, जिसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं, MOQ, सब जानते हैं नाज़रीन जो कारोबार से वाबस्ता हैं, हज़ारों की तादाद में होता है। आप प्रोडक्शन कर चुके हैं, ऑर्डर दे चुके हैं, प्रिंटिंग हो चुकी है, बॉक्सेस बन चुके हैं, पैक हैं, आप दिखा रहे हैं। क्या आपने तब नहीं सोचा था कि यार ये नाम मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि सिद्धू मूसे पे लगा था। और सिद्धू मूसे पे लगा क्यों था? मतलब 295 ही क्यों? तुम कुछ भी रख सकते थे। तुम अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हो, अपनी माँ का नाम रखते, अपनी बहन का रखते, अपनी बीवी का रखते, आप किसी का भी रखते, कोई इतराज़ नहीं था, अपना रखते। 295 जब आप रख रहे थे, इट मीन्स कि आपके पास कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन थी कि 295 है क्या। और जब आपको पता था कि 295 कितना हसास मामला है, प्रमोशन व्हाट्सअप उसकी नहीं बनती थी। रजब, ये आपने काम इंतहाई गलत किया है। 295 का प्रोडक्ट लॉन्च ना करते, जुमलों की हद तक शायद आप कहीं ना कहीं इसको वजाहत कर लेते जैसे आप करते आए हैं। यहां पे कैसे आप जान छुड़ाएंगे? इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट किस बेस पे ये नंबर चूज किया अपने परफ्यूम के लिए? कतन इसके ऊपर कोई भी जस्टिफिकेशन एक इंसानी बाशऊर शख्स के दिमाग में तो नहीं आती। बहरहाल अगर आपको निकाल के ला सकते हैं अपने डिफेंस पे, तो ये आपका राइट है, कानून भी देता है, आपका राइट है, लेकर आएं, तब देखेंगे, तब जायजा लेंगे कि भाई इसने 295 का परफ्यूम 295 ही क्यों? इसके पीछे सर किसी का हाथ है, ये आप कुछ इस तरह का भी साबित तो नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि कोई इसके पीछे जो है ना किसी बड़े का हाथ हो सकता है। जिस तरह कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये खुद कहता है कि मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया का हूँ, तो लोग जो है ना मुझे क्यों इतनी मुखालफत कर रहे हैं, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। उसकी वालदा भी कहती हैं, रजब भट्ट खुद भी कहता है। जी कतन बिल्कुल, जितना इस फ़िरके से मोहब्बत पाकिस्तानी अवाम करती है ना, शायद ही कोई करता हो। हमारे जितने बड़े महकमे हैं, तमाम बड़े महकमों में इसी फ़िरके के लोग आयद किए हुए, जुडिशरी में भी हैं, जिनके फ़ैसलों की हम एहतराम करते हैं,
ये बहुत ही हमारा मोतबर और एहतराम वाला फ़िरका है। इसमें कतन ये बात नहीं है कि अगर कोई ये कहे मैं इस फ़िरके से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मेरे समेत मेरा पूरा ख़ानदान इस फ़िरके की इज़्ज़त करेगा। आप जाके किसी को भी इधर सड़क पे खड़ा करके इस फ़िरके के बारे में पूछें, इज़्ज़त और एहतराम ही करेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी इस फ़िरके में बात नहीं जिसका एहतराम ना किया जाए। कतन अगर ये प्ली लेता है कि जी मेरा शायद फ़िरका वारियत को प्रमोट करना चाह रहा है, तो फिर ये बिल्कुल ही गलत कह रहा है। पाकिस्तानी अवाम ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपने एक और सवाल किया कि ये जो हरकत कर रहा है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे तमाम वो जाहिल और बेवकूफ़ अवाम है जिन्होंने इसको फॉलो किया हुआ है। इसके पीछे तमाम वो बेवकूफ़ व्यूज़ की खातिर अंधे हमारे जो कुछ मीडिया के हजरात हैं जिन्होंने बुला बुला के इसको हीरो बनाया। अदरवाइज़ किसी में इतनी कोई जुरत ना तो इसमें आनी थी ना आई। उसने देखा यार मैं करता क्यों, कर मैं कुछ नहीं रहा, फजूलियात सी में मतलब कंटेंट्स बना के मैं लगाता हूँ और मुझे वाह मिल जाती है, मुझे एप्रिसिएशन मिल जाती है, और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊँ? मैं फिर बेकार कंटेंट ही बनाता हूँ। उसमें इसको शायद ये तासर मिला कि शायद पाकिस्तानी कौम एवी ही है, इसने एवी समझ लिया हम लोगों को कि मजाक उड़ाओ, कानून का भी मजाक उड़ाओ, नाउज़ुबिल्लाह मज़ाहिब का भी, बाद में वजाहतें करते रहो, ये तो सारे अंधे लूले लंगड़े और काने और गूंगे हैं। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाथ कोई नहीं है इसके पीछे। ऐसे मामले में किसका हाथ हो सकता है? किसी का नहीं है। ऐसे मामले में किसी का हाथ नहीं हो सकता। हाथ सिर्फ उन बेवकूफ़ों और जाहिल फॉलोअर्स का है जिन्होंने इनको हीरो बनाया हुआ है। हरम शरीफ में खड़े होकर उम्र की अदायगी में अपने दोस्तों के साथ पहुंचे हैं रजब भट्ट और उनके जो मान डोगर है या हैदर शाह हैं, वो पहुंचे हैं। वहां जाके रजब भट्ट अपनी वीडियोस बनाता है और उस वीडियोस को वायरल करता है कि मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझसे माजरत की है, मुझसे गलती हो गई है, जो भी लाइल्मी में हुआ है। तो हरम शरीफ में जाके माफ़ी मांगी। हमारे पाकिस्तान में उलमा कराम कितनी बड़ी शख्सियात बैठी हैं, तो उस बंदे ने ये क्या किया है सर? देखें, माफ़ी जो मांग रहा है या अपने जो भी बयान दे रहा है, ये खैर डिफेंस का राइट तो उसको है। सही है। साबित तो करे ना। आप इतना बड़ा इल्ज़ाम, मैंने पहले भी अक्सर मैं बात करता हूँ, किसी भी मुसलमान पे अगर ये इल्ज़ाम लग जाए ना जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल की अताअत की हो, उस पर ये कह दिया जाए कि नहीं यार तू काफर है। मैं ना सर आपकी बात काट रहा हूँ। नाजरीन, ये मैं कहना चाहता हूँ कि रजब भट्ट ने खुद अपने ऊपर ये बोला है। ये इस बंदे ने क्यों बोला है कि ए और सी मुझ पे लगी हुई थी या लगाई गई हैं या एप्लीकेशन दी गई है। इस बंदे को ये चीज़ जेब नहीं देती थी, इसने अपने ऊपर खुद ये लगवाई है। सर्टिफाइड जाहिल है। जी बिल्कुल। मैं कह तो रहा हूँ आपको कि इनके दिमाग इतने बंद हैं, इनको समझ नहीं आती यार। देखें, हम लोग इतना इस बात को कह रहे हैं, खुद बोला, खुद ही बोलेगा ना। देखें, जो शख्स ऐसे कंटेंट बना रहा है जो कोई गैरतमंद सोच तसव्वुर नहीं कर सकता, आप उनमें कभी का तसव्वुर कर सकते हैं? मरना पसंद करेंगे। हम तो अपने दायरे में रहते हैं, सर्कल में, कि हम यहाँ अगर गलत करेंगे तो हमारे साथ कल ये गलत होगा। जनाब, आपको जैसे पता है पीका एक्ट आजकल निकला हुआ है। ऑब्वियसली देखें, हर बंदा अपने दायरे पे रहता है, लिमिट्स में रहता है, लिमिट डिफाइन की गई होती है, और गैरतमंद शख्स की लिमिट्स तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं। वो बेचारा कई ऐसी जगह पे मार खा जाता है जहाँ पे उसकी गैरत आगे आ जाती है। तो गैरतमंद शख्स तो ऐसे कंटेंट बना नहीं सकता। तो जो शख्स ऐसे कंटेंट बना रहा है तो उससे हम सारे क्या तवक्को कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर है। जिसको हमने खुद सारी मेन स्ट्रीम मीडिया सब लोगों ने प्रमोट किया शख्स को कि ये हीरो है पाकिस्तान का, 2024 का नंबर 1 यूट्यूबर है। क्या यार, नंबर 1 यूट्यूबर है? अगर ये दो नंबर 1 यूट्यूबर जिसको हमने खुद से बना लिया और वजह शोहरत हमें पता है, उसकी कंटेंट्स का भी हमें पता है कि किस किस्म के कंटेंट्स बना रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे कि बड़ा कोई ये बाशऊर शख्स होगा जिस शख्स को इसके बात का पता ही नहीं कि रेगुलर बेसिस पे लोग उसकी इस बात की तनकीद कर रहे हैं कि यार एक तू माया पहने दिखा के मतलब अपनी व्यूज़ ले रहा है, तू अपना कंटेंट ही बदल देना कि नहीं ठीक है यार चलो मुझे फॉलोअर्स मिल गए। मैं तौबा करता हूँ कि वाकई मैं पाकिस्तान में जो कल्चर प्रमोट कर रहा था इंतहाई गलत है। मैं कतई नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी माएँ बहनें जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ दिखाएं। ये बिल्कुल मायूब है, अच्छी बात नहीं है। हर एक की अपनी प्राइवेसी माएँ बहनों की, कोई बंदा अपनी माएँ बहनें थोड़ी ना दिखाता है। मैंने किया ना क्लीम में कर दिया, मैं ये ख़त्म करके मैं अब बेहतरीन कंटेंट अपने व्यूवर्स को और फॉलोअर्स को दिखाऊंगा। तो हम भी कहते हैं हाँ यार ये बादशाह और शख्स था, अक्लमंद था, उसको पता था कि चीज़ें गलत क्या है और सही क्या है। उसने किया ही तब्दील कुछ नहीं। उसने सिर्फ एक ही चीज़ प्रमोट की और बाकायदा लड़ता था आगे वीडियोस पे, बताता था कि यार लोगों को पता नहीं क्या मुझसे हसद है कि मैं अगर कामयाब, तुम कामयाब नहीं हुए, तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें लोग यही बता रहे थे कि आप पाकिस्तानी माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो जो शख्स इस बात को समझ ही ना सका तो उससे हम सब क्या तवक्को रख के बैठे हुए हैं? उसने दिल आज़ारी ही करनी थी जो कर चुका हुआ है। अब गुजारिश सिर्फ भट्ट साहब, ये जो रजब साहब हैं, साहब भी, अब मैं इनको क्या कहूँ कि इसको चाहिए कि अब अपने डिफेंस में कोई अच्छी, कोई बेहतरीन सी कोई दलील लेकर आए, जो कि नज़र तो वैसे फ़िलहाल कोई नहीं आ रही, और अगर आ गई तो ठीक है, पाकिस्तानी कानून इतना कमज़ोर नहीं है। अगर आप डिफेंस में साबित कर लेते हैं कि ये जो जुर्म आप पे लगा था ये गलत है, जो इल्ज़ाम आप पे लगा था ये गलत है, तो ओबियसली आप इससे बरी हो जाएंगे। और अगर आप साबित नहीं कर पाते
पहले तो आपको मिलते रहे, मोहलत मिलती रही और लोगों ने आपको माफ़ किया और आपको काफ़ी ऑप्शंस मिली। इस बार नहीं है, क्योंकि ये अब आप रेड जोन में दाखिल हो चुके हुए हैं। ये मामला बहुत हसास हैं, तो इन लोगों से तवक्कुआत तो कोई की जा सकती ही नहीं। इनको इनके हाल पे भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि माशरे में भी बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो यही है कि अब कानून तो वैसे भी प्रिवेल करता ही करता है। जहाँ मर्जी चले जाए, राय फरार इख्तियार कर नहीं सकता। अगर तो ये जुर्म किया है तो किसी भी सूरत में इसको भाग नहीं सकता। कोई रेड वारंट या कोई इस तरह के मामला करके ले तो आएंगे पाकिस्तान में, और अगर ये साबित कर जाता है कि ये नहीं, तो फिर मौका मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से अगर ये जुर्म साबित नहीं कर पाता तो अब इसको सज़ा मिल जानी चाहिए, कोई एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिल जाए। इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको मौलवी साहब बताता चलूँ, अगर ये जुर्म साबित नहीं होता, सही है, ठीक है, और ये माफ़ी मांगता है, दिल आज़ारी तो की ना, ला इल्मी में की, दिल आज़ारी इसने कर दी, इसकी भी सज़ा होनी चाहिए। सर परफ्यूम जो लॉन्च किया है उसकी क्यों 295 जो परफ्यूम उस बंदे ने प्रोडक्ट पे सारा लॉन्च करवाया या करने वाला था? देखें, यही तो, ये अब ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये तो उसने अब साबित ना कर पाया, तो फिर ये एविडेंस में आएंगी बातें कि लॉन्च ही कर दी ना एक चीज़ तो उसने। अब एविडेंस है। अब ये बात है कि अगर मामलात कल को कहीं यहाँ इस तरफ जाते हैं कि ये कह भी देता है, कहीं साबित भी होता है कि ठीक है यार, एक लाइल्मी और किसी उस तरह बेवकूफ़ी में कर गया, सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा फिर एहतसाब खुद पाकिस्तानी को करना चाहिए। तमाम हजरात से गुजारिश है, अनफॉलो करें, फिर अनसब्सक्राइब करें। एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट क्रिएट कर दी गई पाकिस्तान में, तो फिर आप यकीन माने कि ये जितने भी फजूल किस्म के कंटेंट प्रमोट किए जा रहे हैं ना पाकिस्तान में, ये रुक जाएंगे। अदरवाइज ये नसूर रुकने वाला नहीं है। रोकने का तरीका फिर ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार ये इतना बेवकूफ़ है, कम अकल है कि बार बार दिल आज़ारियाँ कभी मज़हब की कभी किसी की, अनफॉलो करो। एक ट्रेंड क्रिएट करें आप, किसको अनफॉलो, एक शख्स अनफॉलो हो गया, सब्सक्राइबर्स नीचे गिर गए, तो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिल जाएगी। फिर ये जितने भी सो कॉल्ड बेवकूफ़ किस्म के जितने भी ये सारे इकट्ठे हो चुके हुए हैं ना, ये फिर अपनी बाउंड्री सेट करेंगे कि नहीं यार, इस बाउंड्री में इस तरह एक्सीड नहीं करना, इस बाउंड्री की इस हद तक रह के हम लोगों ने अपने कंटेंट बनाने हैं। बहुत शुक्रिया, मैं सर आपका बहुत मशकूर हूँ। नाजरीन, ये थे हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट रहील डार साहब। इन्होंने आपके सामने राय रखी है। जितनी शिकें ABC रजब भट्ट ने जो तौहीन मज़हब पे की हैं उस पर अभी तक साबित नहीं हुई हैं, तो ये प्रोसेस चल रहे हैं। नाजरीन, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे और रहील डार साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पाँव।